नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी चाहते थे कि बिहार में हर सुख सुविधाएं मिले, यहाँ पे बड़े से बड़े कारखाने खुले, नए से नए रोजगार के अवसर मिले, एक से एक विश्वविद्यालय खुले। सोच की ओर हम लोग कार्य करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और उनकी सोच वाली ये डबल इंजन की सरकार, जिसका बिहार में नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते, हम लोगों ने इस डबल इंजन की सरकार के माध्यम से वो प्रयास किया कि हम लोग उस व्यवस्था का निर्माण कर सकते। पर आप सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं इसी साल के अंत तक, और मैं मानता हूं कि इन चुनाव के बाद सही मायनों में अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होगा। अभी तक बिहार की विडंबना रही है कि केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब केंद्र में यूपीए की सरकार तो राज्य में एनडीए की सरकार, जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो राज्य में महागठबंधन की सरकार। पर एक लंबे समय के बाद दोनों सरकारें एक सोच की सरकार है, और इसी व्यवस्था को आने वाले दिनों में हम लोगों को बनाए रखना भी जरूरी है, ताकि ये डबल इंजन की सरकार एक करके आपके तमाम सपनों को पूरा कर सके। आज हमारे प्रधानमंत्री जब बार बार बिहार आते हैं तो वो अपने उस वादे को पूरा करते हैं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान किए थे। कभी बिहार में आकर एक और एम्स की शुरुआत करना, या कल जिस तरीके से पटना आकर पटना में एक नए भव्य और दुनिया के हर मापदंड में अव्वल आने वाले ऐसे एयरपोर्ट का वो कल वहां से शिलान्यास करने वाले हैं। मैं मानता हूं कि एक एक करके अब बिहार विकास के उस पायदान पर उन सीढ़ियों को चढ़ने का काम कर रहा है। पर ऐसे में जब हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखते हैं, तो विकसित देश भारत तब बनेगा जब हमारा बिहार विकसित होगा, जब बिहार का हर एक जिला विकसित होगा, हर एक प्रखंड विकसित होगा, हर एक पंचायत विकसित होगी, तब जाकर हमारा देश एक विकसित देश बनेगा। और उसके लिए जरूरी है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग। जहां प्रधानमंत्री जी विकास की सोच के साथ इस डबल इंजन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहीं बिहार ताज बिहारी पास की सोच के साथ आपका बेटा, आपका भाई चिराग पासवान भी उस दिशा में अपना प्रयास देगा। ऐसे में निरंतरता में जरूरत रहेगी आप सबके साथ, आप सबके आशीर्वाद। आज जब मैं यहाँ पर इन नवविवाहित दंपतियों को एक नए जीवन की शुभकामनाएं देने आया हूं, तो वहीं आज इस मंच से हम लोग ये संकल्प भी लेकर जाएं कि जो संघर्ष हमारी पिछली पीढ़ी या हमारी आज की पीढ़ी ने किया, कम से कम इनकी आने वाली पीढ़ी को वो संघर्ष ना देखना पड़े। इनकी आने वाली पीढ़ी को वो विकसित बिहार मिले जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। इनकी आने वाली पीढ़ी को बिहार फर्स्ट मिले और बिहारी फर्स्ट मिले, इस सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, आज एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि ये कार्यक्रम काफी समय से चल रहा है, और इस गर्मी के बावजूद आप लोग जिस उत्साह के साथ यहाँ पे इन नवविवाहित दंपतियों को अपना आशीर्वाद देने आए हैं, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आयोजककर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस खूबसूरत सोच को अंजाम देने का काम किया। हम सब मानते हैं कि जीवन में सबसे पुण्य कार्य कन्यादान का होता है, और ऐसे में आज एक साथ इतनी बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है। मैं इसमें मेरी पार्टी के साथ सहयोगी की तरह मजबूती से कार्य करते हुए तमाम उन साथियों का, विपिन है, तमाम उन साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। रंजीत जी हैं, हमारे अलग अलग प्रकोष्ठ से जुड़े हुए, युवा प्रकोष्ठ, पार्टी की मेन बॉडी से जुड़े हुए कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। मैं इस मंच पर मौजूद तमाम
साथियों का धन्यवाद करता हूं। मैं यहाँ पर मौजूद आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और मीडिया पत्रकार साथियों का धन्यवाद। जरूरी है इन सोच को ज्यादा प्रमुखता से दर्शाने की, ताकि इससे प्रोत्साहित होकर और ज्यादा लोग ऐसे नेक कार्यों में अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय